एक पल के लिए कल्पना करें, आपका बैंक खाता स्पष्ट रूप से फूल रहा है, आपका कर्ज जादू की तरह गायब हो रहा है, और एक ऐसा जीवन जहां पैसा फिर कभी चिंता का विषय नहीं है। क्या आप किसी दैवीय विधि से अपने पैसे को तेजी से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सचमुच कुछ ही हफ्तों में आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है। कोई खोखला वादा नहीं, कोई जटिल प्रणाली नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्तिशाली सत्य जो दिव्य ज्ञान में निहित है, जिसने सहस्राब्दियों से लोगों के जीवन को बदल दिया है। हाँ, आपने सही सुना, सहस्राब्दी। और आज यह रहस्योद्घाटन आपकी पहुंच के भीतर है, आपके लिए उस प्रचुरता को खोलने के लिए तैयार है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की होगी। इस असाधारण वीडियो में आपका स्वागत है। यह केवल मनोरंजन का क्षण या अस्पष्ट प्रेरणा का क्षण नहीं है। नहीं, यह एक यात्रा है जो आपको कदम दर कदम दिखाएगी कि उस समृद्धि को कैसे आकर्षित किया जाए जो ईश्वर स्वयं आपको प्रदान करना चाहता है। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो कौन बहुतायत में नहीं रहना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उनकी वित्तीय स्थिति में विस्फोट हो, भाग्य या संयोग से नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत से। यह वीडियो आपकी कुंजी है। यह लंबा है, हाँ, लेकिन प्रत्येक मिनट एक खजाना है, प्रत्येक सेकंड आपके भविष्य के धन की इमारत में एक कीमत है। तो तैयार हो जाइए। आप यहाँ जो पाएंगे वह निर्णायक मोड़ हो सकता है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह तरीका नया नहीं है तो क्या होगा? इसका परीक्षण और सिद्ध आधुनिक गुरुओं या स्वघोषित प्रशिक्षकों द्वारा नहीं, बल्कि उन महान हस्तियों द्वारा किया गया है जिनकी कहानियां आज भी गूंजती है। आइए बाइबल में जोसेफ का उदाहरण ले। एक आदमी को कुएं के तल पर फेंक दिया गया, गुलामी के लिए बेच दिया गया, अन्यायपूर्वक कैद कर लिया गया। फिर भी परमेश्वर ने उसे मिस्र के राज्यपाल के पद पर पदोन्नत किया और उसे पूरे राष्ट्र की संपत्ति सौंपी। कैसे? विश्वास, दृढ़ता और एक दिव्य संबंध के माध्यम से जिसने उसके दुख को प्रचुरता में बदल दिया। या सुलेमान, जिसकी बुद्धि ने परमेश्वर से अनुरोध किया था, उसने उसे अकल्पनीय धन अर्जित किया, इस हद तक कि उसके राज्य में सोना स्वतंत्र रूप से बहता था। ये कहानियां नहीं है, वे इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि ईश्वर जानता है कि धन को कैसे बढ़ाया जाए जब हम खुद को उसके सिद्धांतों के साथ जोड़ ले। और आप इसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यदि आप उस वित्तीय प्रचुरता को अनलॉक करना चाहते हैं जो ईश्वर आपके लिए चाहता है, तो हर सेकंड कीमती है। केवल भागना मत, इस अवसर को मत चूकना। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वह एक स्पष्ट प्रेरित योजना है जो आपको वास्तविक परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। क्या आप अधिक पैसा चाहते हैं? क्या आप आर्थिक शांति चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होते देखना चाहते हैं? तो मेरे साथ रहो। ध्यान भटकाने वाली बातों को बंद करें, गहरी सांस ले और इस संदेश में गोता लगाए जो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि प्रचुरता उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं करती जो जीते हैं, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो विश्वास करने और कार्य करने का साहस करते हैं। क्या आप तैयार हैं? जल्द। तो भगवान उन लोगों को आर्थिक रूप से कैसे आशीर्वाद देते हैं जो उनके मार्गों का अनुसरण करते हैं। यह भाग्य या संयोग का मामला नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखे गए स्पष्ट दिव्य सिद्धांतों का मामला है जो हमारे जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करते हैं। भगवान कोई एटीएम नहीं है, नहीं,
वह एक ऐसा पिता है जो हमें जो कुछ सौंपता है उसमें विश्वास, आज्ञाकारिता और बुद्धिमानीपूर्ण प्रबंधन को पुरस्कृत करता है। एक माली की कल्पना करें, यदि वह सही बीज बोता है, उन्हें पानी देता है और मिट्टी की देखभाल करता है तो फसल स्वाभाविक रूप से आती है। उसी तरह जब आप बाइबल के सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप वित्तीय वृद्धि के लिए मंच तैयार करते हैं जिसे केवल ईश्वर ही व्यवस्थित कर सकता है। और यह कोई अस्पष्ट सिद्धांत नहीं है, यह एक ठोस वादा है, PIO द्वारा परीक्षण किया गया है और आज आपके लिए सुलभ है। आइए बाइबल के एक मुख्य अंश मलाकी 3:10 पर नजर डालें। परमेश्वर कहते हैं, सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इस प्रकार मेरी परीक्षा करो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे ऊपर बहुतायत से आशीषें बरसाऊंगा या नहीं। क्या आप यह सुनते हैं? ईश्वर वस्तुतः आपको उसकी परीक्षा लेने की चुनौती देता है। वह स्वर्ग की खिड़कियां खोलने का वादा करता है, न कि केवल एक छोटी सी बूंद, बल्कि आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद का एक झरना। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। लूका 6:38 में यीशु कहते हैं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप तुम्हारी छाती में डाला जाएगा, भरा हुआ, हिलाया डुलाया जाएगा और उमड़ता जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम नापे जाओगे। ये शब्द काव्यात्मक रूपक नहीं है, वे एक दैवीय सिद्धांत का वर्णन करते हैं। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, जब आप विश्वास के साथ बोते हैं, तो भगवान आपके द्वारा निर्धारित की गई चीजों को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह एक आध्यात्मिक बूमरैंग की तरह है, आप जो भेजते हैं वह वापस आता है, लेकिन बेहतर, बड़ा, प्रचुर मात्रा में। और यह सचमुच काम करता है। मैं आपको सारा नाम की एक साधारण महिला की कहानी सुनाता हूँ जिसने इस सिद्धांत को अपना जीवन बदलते देखा। सारा एक अकेली माँ थी जो मामूली वेतन और बिलों का प्रबंध करती थी। एक दिन एक धर्मोपदेश के दौरान उसने मलाकी 3:10 के बारे में सुना। वह मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाई कर रही थी, लेकिन उसने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया। उसने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा दिया, दायित्व से नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास से। उसने प्रार्थना की, उसने विश्वास किया और वह अपने पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करती रही। कुछ सप्ताह बाद एक अप्रत्याशित अवसर स्वयं सामने आया, एक फ्रीलांस अनुबंध जिसकी उसने कभी तलाश भी नहीं की थी। फिर काम पर एक सरप्राइज बोनस। 1 वर्ष के भीतर उसकी आय 3 गुना हो गई और वह न केवल अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो गई, बल्कि दूसरों को बचाने और आशीर्वाद देने में भी सक्षम हो गई। यह जादू या भाग्य नहीं था, यह परमेश्वर द्वारा अपने वचन का सम्मान करना था, क्योंकि सारा ने विश्वास का बीज बोने का साहस किया। और वह अकेली नहीं है, हजारों लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों को लागू करके अपने वित्त में उछाल देखा है। आप भी अगले हो सकते हैं। लेकिन एक सेकंड रुके, क्योंकि यही पर यह और भी दिलचस्प हो जाता है और महत्वपूर्ण। एक जाल है, एक गलती है जो कई लोग करते हैं, जो इस दिव्य आशीर्वाद को अवरुद्ध करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कुछ लोग प्रयास क्यों करते हैं और देखते हैं कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। क्या भगवान पसंदीदा खेलता है? कदापि नहीं। समस्या वादे में नहीं है, बल्कि समस्या उस तक पहुंचने के तरीके में है। और यह त्रुटि सूक्ष्म है, लेकिन यह सब कुछ पटरी से उतार सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है? हिलना मत, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह समय न वह कुंजी हो सकती है जो आपके लिए सब कुछ खोल देती है।
कल्पना कीजिए, इस गलत कदम से बचना और अपनी वित्तीय स्थिति में पहले जैसा सुधार देखना। बाकी सब सुनने लायक है, ऐ ना? तो आप अपने जीवन में इस दिव्य वित्तीय गुणन को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? यह कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए आरक्षित रहस्य नहीं है। नहीं, भगवान ने अपने वचन में विशेष कुंजियां, शक्तिशाली लीवर छोड़े हैं, जिन्हें आप आज ही सक्रिय करके अपने वित्त को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मैं आपको सच्ची कहानियों के साथ 4 आवश्यक कुंजियां बताने जा रहा हूं, जो आपको ठंडक पहुंचाएंगी और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ विचार नहीं है, वे काम करते हैं और वे आपके लिए काम कर सकते हैं। चल दर कुंजी 1, रणनीतिक उदारता प्राप्त करने के लिए दे। हमने इसे लूका 6:38 में देखा। तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन सावधान रहे, यह पैसे को नाली में फेंकने के बारे में नहीं है। यह हृदय और विश्वास द्वारा निर्देशित विचारशील उदारता है। एक संघर्षरत उद्यमी डेविड का उदाहरण ले। उसका छोटा व्यवसाय विफल हो रहा था और वह मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पा रहा था। फिर भी एक दिन उसने अपने दिल के करीब एक चैरिटी को एक मामूली राशि दान करने का फैसला किया, भले ही यह पागलपन लग रहा था। यह उपहार देते समय उसने प्रार्थना की, यह विश्वास करते हुए कि भगवान उसके भाव को देखेंगे। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक, जिसे उसने महीनों तक संपर्क नहीं किया था, ने उसे एक बड़े अनुबंध के बारे में फोन किया। 6 महीने में इसका टर्नओवर 2 गुना हो गया है। संयोग नहीं, यह ईश्वरीय सिद्धांत काम करता है। जब आप इरादे से बोते हैं तो भगवान भरपूर फसल उगाते हैं। कुंजी 2, ईश्वरीय आज्ञाकारिता, वही करना जो भगवान आशीर्वाद पाने के लिए कहते हैं। ईश्वर अराजकता या अवज्ञा को आशीर्वाद नहीं देता। वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने कदम उसकी इच्छा के अनुरूप रखते हैं। मलाकी 3:10 और दशमांश याद रखे। मैरी नामक एक शिक्षिका की कहानी पर विचार करें, जो एक के बाद एक वेतन के साथ जीवन गुजारती थी। उसने इस सिद्धांत के बारे में सुना और जीते हुए भी अपने वेतन का 10% हिस्सा भगवान के लिए अलग रखकर इसका पालन करने का फैसला किया। वह नहीं जानती थी कि वह अपना गुजारा कैसे करेगी, लेकिन उसने विश्वास के कारण ऐसा किया। इसके तुरंत बाद उसे उस वेतन वृद्धि के साथ एक अप्रत्याशित पदोन्नति मिली जो उसने नहीं मांगी थी। आज वह बचत करती है, यात्रा करती है और अपने परिवार की मदद करती है। आज्ञाकारिता कोई सजा नहीं है, यह आशीर्वाद का एक खुला द्वार है। कुंजी 3, स्मार्ट प्रबंधन, बर्बाद न करे और एक अच्छे प्रबंधक बने। जो कुछ हम गवा देते हैं उसे ईश्वर कई गुना नहीं बयाता। वह उन लोगों को अधिक सौंपता है जो अपने पास मौजूद थोड़े से धन को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। मैथ्यू 25 में प्रतिभाओं के दृष्टांत के बारे में सोचें और इसे सुने। पॉल, एक कार्यालय कर्मचारी, अपना पूरा वेतन गैजेट्स और सैर सपाटे पर खर्च करता था। एक दिन उन्होंने बदलाव का फैसला किया। उन्होंने एक बजट बनाया, अनावश्यक खर्चों में कटौती की और बचत करना शुरू कर दिया। इस बचाए हुए पैसे से उन्होंने एक छोटे ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निवेश किया। 1 साल बाद इस कौशल से उन्हें बेहतर वेतन वाली नौकरी मिल गई और उन्होंने अपनी आय 3 गुना कर दी। बुद्धिमान प्रबंधन थोड़ा बहुत में बदल देता है, क्योंकि भगवान उन लोगों का सम्मान करते हैं जो उन्हें जो देते हैं उसका सम्मान करते हैं। कुंजी 4, प्रार्थना और विश्वास, विश्वास के साथ आशीर्वाद को ट्रिगर करें। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं चलता। प्रार्थना कोई विकल्प नहीं है,
यह वह इंजन है जो हर चीज को सक्रिय करता है। एस्तेर की कहानी देखें। एक गृहिणी जो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखती थी। उसके पास बहुत बड़े साधन नहीं थे, लेकिन वह हर दिन अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पास जो कुछ भी है उसे और बया दे। एक दिन एक दोस्त ने उसे घरेलू उत्पाद बेचने के अवसर के बारे में बताया। एस्तेर ने प्रार्थना की, विश्वास किया और इसके लिए प्रयास किया। 2 वर्षों में उसका छोटा व्यवसाय एक समृद्ध व्यवसाय में बदल गया और अब वह अपने समुदाय का समर्थन करती है। आस्था और प्रार्थना निष्क्रिय नहीं है, वे स्वर्ग को गति प्रदान करते हैं। और तुम कहाँ हो? इंटरैक्टिव क्षण। आप इनमें से कौन सी कुंजी पहले से ही लागू कर रहे हैं? रणनीतिक उदारता, दैवीय आज्ञाकारिता, बुद्धिमान प्रबंधन या प्रार्थना और विश्वास? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। हो सकता है कि आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा काम करते हो, या हो सकता है कि इनमें से एक कुंजी दूसरों की तुलना में आपसे अधिक बात करती हो। अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को समृद्धि की ओर पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं चीजों को गति देने के लिए एक बोनस टिप प्रकट करने जा रहा हूँ। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे, मेरा विश्वास करें। अब जब आप दिव्य वित्तीय गुणन को सक्रिय करने की कुंजी जानते हैं, तो सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करने का समय आ गया है। गलतियां जो आशीर्वाद को रोकती है। हाँ, अच्छे इरादों के साथ भी ऐसे गुप्त जाल होते हैं जो हर चीज को उसके रास्ते में रोक सकते हैं। ये बाधाएं ईश्वर की ओर से नहीं आती, वे हमसे, हमारी पसंद से, हमारे दिलों से आती है। और यदि आप अपने जीवन में प्रचुरता को एक उफनती नदी की तरह बहते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पहचानना होगा और उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। मैं आपके सामने 4 घातक गलतियों का खुलासा करने जा रहा हूँ, ऐसी कहानियों के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जो आपको सस्पेंस में बनाए रखेंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। गलती 1, लालच और पैसे के प्रति लगाव। बाइबल 1 तीमुथियुस 6:10 में स्पष्ट है, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा ही नहीं, बल्कि उसके प्रति जुनून। एक सफल व्यवसाय मार्क का उदाहरण ले। उसने अच्छा जीवन यापन किया, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। उन्होंने जमाखोरी की, देने से इनकार कर दिया और हर पैसे को सुरक्षित रखने की मूर्ति के रूप में देखा। परिणाम, उनका व्यवसाय स्थिर होने लगा, अवसर खत्म हो गए और आखिरकार उन्होंने वह चीज खुद ही जिसे उन्होंने साया करने से इनकार कर दिया था। लालच कुछ भी नहीं बयाता, यह आशीर्वाद को दबा देता है। ईश्वर उन्हें देता है जो अपने हाथ खोलना जानते हैं, उन्हें नहीं जो उन्हें बंद रखते हैं। गलती 2, विश्वास की कमी या डर। विश्वास के बिना कोई चमत्कार नहीं। इब्रानियों 11:6 कहती है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। एक युवा उद्यमी सोफी की कहानी सुने। उसने दशमांश और उदारता के सिद्धांतों के बारे में सुना था, लेकिन डर ने उसे पंगु बना दिया था। क्या होगा यदि मैं दे दूं और मेरे पास कुछ भी न बचे? उसने खुद से कहा। इसलिए उसने सब कुछ रख लिया, यह संदेह करते हुए कि भगवान प्रदान करेगा। कई महीनों तक उसकी आर्थिक स्थिति टूटे हुए इंजन की तरह अटकी रही। जब उसने जाने दिया, विश्वास करने का साहस किया और विश्वास के साथ दिया, तभी एक दरवाजा खुला। एक निवेशक ने उसकी परियोजना को वित्त पोषित किया। डर एक जंजीर है, विश्वास ही वह कुंजी है जो इसे तोड़ती है। गलती 3, कृतज्ञता का अभाव। यदि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते,
तो वह आपको और अधिक क्यों देगा। कृतज्ञता प्रचुरता का ईंधन है। थॉमस के बारे में सोचे, एक कर्मचारी जो लगातार शिकायत करता था। उनके पास अच्छा वेतन था, लेकिन उन्होंने शिकायत की, यह पर्याप्त नहीं है, मैं बेहतर का हकदार हूँ। उसने वहां पहले से ही आशीर्वाद नहीं देखा, आश्रय, भोजन, परिवार, और तुम्हें पता है क्या, कुछ भी नहीं बदला। कृतज्ञता पत्रिका शुरू करने और हर दिन एक सकारात्मक बात लिखने से ही उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा। वेतन वृद्धि, फिर व्यवसाय का अवसर। कृतज्ञता अधिक आकर्षित करती है। कृतज्ञता हर चीज को विकर्षित कर देती है। गलती 4, अपने धन से दूसरों को आशीर्वाद न देना। भगवान आपको वरदान दे, बंद तन की नहीं। उत्पत्ति 12 श्लोक 2 कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम आशीर्वाद का स्रोत बनोगे। क्लारा को देखे, एक महिला जो आर्थिक रूप से सफल थी। उसने अच्छी कमाई की, लेकिन उसने सब कुछ अपने पास रखा। शानदार यात्राएं, डिजाइनर कपड़े, कोई सहायकरण नहीं। फिर एक दिन उसने एक बड़ा अनुबंध खो दिया और उसकी आय कम हो गई। हताश होकर उसने दान देना शुरू कर दिया, एक संस्था को, जरूरतमंद दोस्तों को। और फिर चमत्कार, अनुबंध वापस आ गए, पहले से भी बड़े। किस लिए? क्योंकि हम दूसरों के लिए जो कुछ भी करते हैं, ईश्वर उसे कई गुना बया देता है। तो आप कहाँ खड़े हैं? हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती आपसे बात करती हो, या हो सकता है कि किसी समय आपका इन सभी से सामना हुआ हो। लेकिन यहाँ रहे से है 5वीं गलती है, और भी अधिक सूक्ष्म, जो सब कुछ समझा सकती है यदि आपका वित्त स्थिर हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है? अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इसे आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ, और यह वह ट्रिगर हो सकता है जो सब कुछ बदल देता है। इन खतरों से बचने और अपने आशीर्वाद को फूटते हुए देखने की कल्पना करें। यह जारी रखने लायक है, ऐ ना। अब आप जानते हैं कि वित्तीय गुणन को कैसे सक्रिय किया जाए और आशीर्वाद को अवरुद्ध करने वाली गलतियों से कैसे बचा जाए। लेकिन यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह सब सैद्धांतिक ही रह जाता है। तो आज आप अपने वित्त में तेजी से बदलाव देखने के लिए इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट चरण कार्य योजना देने जा रहा हूं, जिसे आप अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही यह वीडियो समाप्त होगा, फिर मैं आप जैसे लोगों के अविश्वसनीय प्रशंसा आपको सहायता करूंगा, जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा है। और अंत में प्रोत्साहन जो आपको उठने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रचुरता पहुंच के भीतर है। ठोस कार्य योजना आज से शुरू करने के लिए 5 कदम। मूल्यांकन करें और विश्वास के साथ दें। आज रात अपने वित्त पर नजर डालें। आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसकी आपको परवाह है, या किसी जरूरतमंद को कितना कुछ दे सकते हैं, एक छोटी राशि भी। इसे इरादे से करें, प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, मैं विश्वास के साथ यह बीज बोता हूँ, इसे बयाओ। अपने आप को आज्ञाकारिता के साथ संरेखित करें। एक विशिष्ट बाइबल सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लें, जैसे दशमांश आपकी आय का 10%। यदि वह डराने वाला लगता है, तो छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। भगवान प्रयास का सम्मान करते हैं। अपने वित्त को व्यवस्थित करें। एक साधारण बजट बनाने के लिए 1 घंटे का समय लें। आय, व्यय, बचत। अनावश्यक खर्च में कटौती करें और उस पैसे को किसी परियोजना या किसी के लिए आशीर्वाद में पुनर्निर्देशित करें। साहसपूर्वक प्रार्थना करें। 1 सप्ताह तक हर दिन
5 मिनट का समय निकालकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पास जो है उसे कई गुना बढ़ा दे। विशिष्ट बने। मेरे काम, मेरी परियोजनाओं, मेरे जीवन पर स्वर्ग के द्वार खोलो। विश्वास करें कि वह सुन रहा है। धन्यवाद और साझा करें। 3 चीजें लिखे जिनके लिए आप आज आभारी हैं। 1 भोजन, 1 दोस्त, 1 नौकरी। तो फिर इस सप्ताह किसी को आशीर्वाद देने का एक तरीका खोजें, वह भी एक साधारण भाव से। यह योजना जटिल नहीं है, लेकिन शक्तिशाली है। प्रत्येक चरण एक दैवीय सिद्धांत को सक्रिय करता है और परिणाम आपकी सोच से भी अधिक तेजी से घटित हो सकते हैं। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ दूसरों के लिए है, यह आपके लिए है। अब भी एक ट्रक ड्राइवर जूलियन की कहानी सुने। इस योजना को क्रियान्वित करने तक वह वेतन से वेतन तक जीवित रहे। उन्होंने एक एसोसिएशन को 20 यूरो दिए, आस्था के साथ प्रार्थना की और एक सख्त बजट बनाया। 2 सप्ताह के भीतर एक सहकर्मी ने उसे अच्छे वेतन वाली अतिरिक्त सवारी की पेशकश की और 1 महीने बाद वह अपना कर्ज चुका रहा था। या फिर लिया एक छात्रा। उसने अपनी अल्प बचत से मलाकी 3 पर 10 का पालन करना शुरू कर दिया और हर दिन भगवान को धन्यवाद दिया। एक अप्रत्याशित अनुदान आया, फिर एक अंशकालिक नौकरी। 3 महीने के भीतर वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गई और अंत में अहमद एक पिता। उन्होंने सफलता के लिए प्रार्थना की, अपने संघर्षरत पड़ोसी को दान दिया और अपने खर्चों का प्रबंध किया। 1 हफ्ते बाद एक भूले बिसरे ग्राहक ने उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। ये लोग असाधारण नहीं थे, उन्होंने बस अभिनय किया और आप अगली गवाही हो सकते हैं। आप एक चौराहे पर हैं, एक ओर ठहराव, भय, बहाने, दूसरी ओर एक ऐसा जीवन जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां आशीर्वाद उमड़ता है, जहां आप रह सकते हैं और उदारता पूर्वक दे सकते हैं। ईश्वर आपसे केवल जीवित रहने का वादा नहीं करता, वह आपसे प्रचुरता का वादा करता है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से होती है। इस वीडियो को केवल प्रेरणा का क्षण न बनने दें। इस योजना को अपनाएं, इसे अमल में लाए और देखें कि क्या होता है। 1 सप्ताह, 1 महीने में आप यहाँ वापस आ सकते हैं और कह सकते हैं, यह काम कर गया। तो अपना सिर उठाओ, उसके वादे पर विश्वास करो और पहला कदम उठाओ। स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए खुलने के लिए तैयार है। क्या आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़े, अभी शुरुआत करें और आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रकाश बन सकती है। हम इस यात्रा के अंत पर आ रहे हैं, तो आइए एक त्वरित पुनर्कथन करें। आपने पाया कि कैसे भगवान शक्तिशाली बाइबल सिद्धांतों के माध्यम से धन को बढ़ाते हैं। रणनीतिक उदारता, दिव्य आज्ञाकारिता, बुद्धिमान प्रबंधन और विश्वास में प्रार्थना। आप यह भी जानते हैं कि लालच, अविश्वास, कृतज्ञता और स्वार्थ जैसे जालों से कैसे बचा जाए। अंत में मैंने आपको एक ठोस योजना दी। विश्वास रखें, अपने आप को भगवान के साथ संरेखित करें, अपने वित्त को व्यवस्थित करें, साहसपूर्वक प्रार्थना करें और दूसरों को आशीर्वाद देकर धन्यवाद दें। ये कदम सपने नहीं है, उन्होंने जीवन बदल दिया है और वे आपका जीवन भी बदल सकते हैं। यहाँ आपकी कार्रवाई का आह्वान है। यदि आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। कल तक मत टालो। जो मैंने तुमसे कहा था उसे अभ्यास में लाओ। पहला दान दो, वह बजट बनाओ, वह प्रार्थना करो और वापस आओ और टिप्पणियों में गवाही दो। हमें बताए कि भगवान आपके जीवन में कैसे कार्य करता है, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। प्रचुरता जीने वाले का इंतजार नहीं करती, यह साहसी को पुरस्कृत करता है। तो अभी कार्य करें
और यदि इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया है तो सदस्यता लें ताकि आप कुछ भी न चूके। इस संदेश का समर्थन करना पसंद करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है। हम सब मिलकर इस दिव्य सत्य का प्रसार कर सकते हैं। आइए, यह आपका क्षण है। इसे लपके और देखें कि भगवान ने जो कुछ आप उन्हें सौंपा है उसे कई गुना बढ़ा दिया है।